नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। खबरों में आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और फिलहाल ये बड़ी खबर ग्रेटर नोएडा से सामने आ रही है। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो की तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों पर चल रही हैं। 25 से 29 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में भव्य आयोजन किया जाएगा। इंडिया एक्सपो मार्ट में लगेगा ये ट्रेड का महाकुंभ और 2500 से ज्यादा प्रदर्शक जो हैं, लाखों दर्शक इसमें शामिल होंगे। और रूस बनेगा कंट्री पार्टनर। कई देशों के राजनयिक भी इसमें हिस्सा लेंगे, वो भी पहुंचेंगे। ट्रैफिक सुरक्षा, सफाई और लाइटिंग पर युद्ध स्तर पर इस वक्त तैयारियां चल रही हैं। और 45 सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे कंट्रोल रूम और साथ ही 8000 वाहनों की पार्किंग व्यवस्था। सीएम योगी 19 सितंबर को पहुंचकर खुद तैयारियों का जायजा भी लेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित सीएम आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की स्वतंत्रता दिवस पर किए गए टैक्स रिफॉर्म पर उन्होंने अपनी बात रखी है। दरअसल 22 सितंबर से देश में नई जीएसटी व्यवस्था ये लागू की जाएगी और ये सुधार दीपावली से पहले देशवासियों के लिए एक बड़े तोहफे के तौर पर देखा जा रहा है। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्य रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल ने अभी हाल ही में जिस टैक्स रिबेट की घोषणा की है, जो शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन 22 सितंबर से लागू हो रहे हैं, इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करने और केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को प्रदेशवासियों की ओर से धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए यह बैठक आयोजित, यह प्रेस वार्ता मैंने यहां पर आयोजित की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश की स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर देशवासियों के सामने टैक्स यानी टैक्स रिबेट के बारे में जो चर्चा की थी और रिफॉर्म के बारे में जो चर्चा की थी, मात्र 20 दिन के अंदर उसके परिणाम प्राप्त हो गए और अब वह 22 सितंबर से लागू भी हो रहे हैं। जीएसटी काउंसिल ने अभी हाल ही में 3 सितंबर को जो अपनी 56वीं बैठक हुई है, उसमें इस पर पूरी चर्चा करने के उपरांत सर्वसम्मति से इसका अनुमोदन किया है और जो 22 सितंबर से शारदीय नवरात्रि के अवसर पर लागू हो रहा है, मुख्य रूप से यह अब तक के टैक्स रिफॉर्म का एक बहुत बड़ा अभियान का हिस्सा है और यह आदरणीय प्रधानमंत्री जी का देशवासियों के प्रति को दीपावली का गिफ्ट भी है। और वहीं बहराइच के दौरे पर पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और अखिलेश यादव पर पलटवार भी किया है। साथ ही अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए मौर्य ने कहा कि उन्हें केवल ट्विटर चलाना आता है, जबकि जमीन पर क्या हुआ है उससे उनका कोई लेना देना नहीं है। पार्टी है, गुंडागर्दी करना, उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। वो घटना जो हुई है, अपराध किया, जो भी अपराध करेगा, कानून उसके खिलाफ कठोरता से बर्ताव करेगा। इस भ्रम में इसलिए अखिलेश यादव जी डर रहे हैं कि किसी और कोठी में बैठे बैठे ट्वीट करेंगे और ट्वीट करके वो सरकार को बदनाम कर लेंगे। तो बदनाम शुदा स्वयं समाजवादी पार्टी है, समाजवादी पार्टी के गुंडे हैं, समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं और आज जब उनके खिलाफ कार्रवाई होती है तो वो बौखला जाते हैं। तो उनको बौखलाना चाहिए, उनको बौखलाने दीजिए।
लेकिन अभी 2027 में हम 2017 दोहराएंगे और समाजवादी और लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने तीखा हमला बोला है। साथ ही सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बुलडोजर बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि योगी सरकार की बुलडोजर विकास और अपराधियों की अवैध संपत्ति दोनों पर नियम से यह चलता है। देखिए, बुलडोजर के नाम से समाजवादी पार्टी को करंट क्यों लगता है? जहाँ बुलडोजर जैसे नाम आएगा तो समाज के लोग खड़े हो जाते हैं, करंट लगता है बुलडोजर। अरे भाई, हमारे पास योगी जी के पास में बुलडोजर दो तरह के हैं। एक डेवलपमेंट का बुलडोजर है जो विकास का काम करता है, सड़क का, और एक बुलडोजर वो है जिन्होंने अवैध रूप से संपत्तियों का निर्माण किया है, कब्जा कर लिया है। तो कहीं न कहीं नियमों के अनुसार, कोर्ट के अनुसार जो आदेश मिलता है उसके लिए ध्वस्त करने का काम होता है। तब समाजवादी पार्टी की सरकार में जिस तरह से काम हुए हैं गुंडागर्दी के, जिस तरह से तुष्टिकरण के, वो काम हमारी सरकार में नहीं होते। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, इसलिए बुलडोजर से डरने की आवश्यकता नहीं है। सही किया है बुलडोजर सही दिशा में चलेगा, गलत आपने किया है तो बुलडोजर उस दिशा में रास्ते में आगे जा रहा है। और कल पीएम साहब ने कहा भी है, अब वो भारत तो नहीं है, आज का भारत किसी से डरने वाला भारत नहीं है, किसी परमाणु धमकी में भी आने वाला भारत नहीं है। और आज दुनिया के देश, वो देश विकसित भारत की ओर निगाह उठाकर देखते हैं तो ये शोध का विषय बन गया है कि इतनी जल्दी भारत कैसे जीडीपी इस तरह से रफ्तार के साथ बढ़ रही है, भारत कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है। और स्वदेशी का जो आह्वान किया है, वो इस स्वदेशी के आह्वान में स्वदेशी की बात करने वालों के साथ वो भी खड़े हो जाए, उनका भी सम्मान बढ़ेगा। और नहीं तो अच्छी चीज़ों के लिए, जनता के हित की चीज़ों के लिए, इस देश के हित की चीज़ों के लिए पीएम साहब मोदी जी काम करेंगे, उसका विरोध करेंगे। अगर राहुल गांधी जी या कांग्रेस या विपक्ष, तो उनके लिए सही समय पर जनता सही जवाब देने का काम करेगी। और अभी तो उनका यह हसर हुआ है, इससे और भी हसर होना बाकी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आरएलडी महिला प्रकोष्ठ का सम्मेलन गोमती नगर में आयोजित, पदाधिकारियों ने चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। और कार्यक्रम के दौरान की तस्वीर आपके सामने, महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिलावे इंदिरा भी मौजूद रही हैं। पूर्व एमएलसी दिलीप कुमार और परिणीता सिंह समेत तमाम गणमान्य लोग भी मौके पर मौजूद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में जिलाधिकारी के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट सभागार में मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें दुर्गा पूजा दशहरा पर्व को लेकर सुरक्षित और शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न कराने को लेकर तैयारियों पर चर्चा हुई है। आपको बता दें कि बिजली, पानी, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए गए। और इसी कड़ी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने चाक चौबंद पुलिस व्यवस्था का आश्वासन दिया और पंडालों की ऊंचाई, डीजे की ध्वनि नियंत्रण रखने के निर्देश भी दिए हैं। उन्हें आने वाले इस महापर्व पर जो आयोजन होने हैं उसमें जो भी कठिनाइयाँ आ रही है, आ सकती है, उनके ऊपर चर्चा की, किस प्रकार से व्यवस्थाओं को दुरुस्त रखा जाए, व्यवस्थाएं कैसी बेहतर हम लोग कर सके, इसके ऊपर चर्चा हुई। कुछ समस्याएं उन लोगों ने बताई, उन समस्याओं को हम लोग आने वाले समय में निदान कराएंगे। और साथ ही साथ जो मुख्य बिंदु होते हैं ट्रैफिक को लेके, लाइट को लेकर के या अन्य जो व्यवस्थाएं होती है उसको लेकर के, उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाए। इस पर बात की जाए तो लगभग कितनी जनपद में कई स्थान हैं, मैं आपको डिटेल्स दे दूंगा, लेकिन लगभग 2200 मूर्तियां कुल मिलाकर के जनपद में स्थापित की जाएगी। इसके साथ साथ चूंकि नवरात्र के तुरंत बाद दशहरा भी होता है, तो रामलीलाओं का आयोजन, रावण दहन का आयोजन, ये सभी आने वाले समय में हम लोगों को देखना है। और इन सभी विषयों पर चर्चा की गई, बहुत सकारात्मक चर्चा रही। हम लोगों ने जितने भी लोग यहाँ पर उपस्थित रहे, जितने भी धर्म समुदाय के भी रहे, सभी लोगों को अभी जो गणेश पूजा और उससे पहले भी सावन के महीने में जो हम लोगों को सहयोग मिला, उसके लिए उन लोगों को धन्यवाद। देखिए, जनपद अयोध्या में आगामी दिनों में दुर्गा पूजा का, दशहरा का, रामलीला का और अन्य कई पर्वों का आयोजन होना है। इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए विगत कई दिनों से जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन द्वारा विभिन्न स्तर तक से मीटिंग्स की जा रही हैं। इन सारी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के लिए जो व्यवस्थाएं की जा रही हैं, उन सभी को पूर्ण किया जा रहा है। सभी थाना क्षेत्रों के जो हमारे बीट कांस्टेबल्स हैं, हल्का प्रभारी हैं, उनको प्रतिमा के संबंध में नोडल बनाया गया है। वो मौके पर जाकर के इस पूरी जानकारी को प्राप्त कर रहे हैं। सभी जो आयोजन करता है उनके साथ समन्वय बनाया जा रहा है
थाने पर पीस कमेटी की मीटिंग, आयोजकों की मीटिंग और अन्य जो इसमें संभ्रांत लोग हैं उन सब की मीटिंग्स हो रही हैं। ये पूरा त्यौहार सुरक्षा के एक सुदृढ़ घेरे में आपसी सौहार्द के साथ, सुगमता के साथ और एक हर्षोल्लास के साथ मनाया जाए और ये सारे आयोजन जो है वो सकुशल संपन्न हो, इसके लिए सभी तैयारियां की। और आगे बढ़ते एक और बड़ी खबर के साथ, और लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। आप पार्टी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। सह प्रभारी दिलीप पांडे ने योगी सरकार पर निशाना साधा, भ्रष्टाचार घोटाले का आरोप लगा दिया है। शिक्षक भर्ती परीक्षा और चयन प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए गए हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ से यह प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जहां पर योगी सरकार पर तमाम सवाल ये उठाए गए हैं। और प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान की तस्वीरें आपके सामने, आप पार्टी कार्यालय में ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी। और लखनऊ में आयोजित एक गोष्ठी में एक्ट्रेस रोशनी चोपड़ा जो है वो पहुंची है। इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बातचीत की है और लोगों को मोटिवेट करती भी नजर आई। दरअसल उन्होंने कहा कि सुबह का समय दिन भर की ऊर्जा और खुशियों को तय करता है। साथ ही उन्होंने मेडिटेशन और नाश्ते में बादाम खाने के लिए इसको जरूरी बताया है। और ये कैलिफोर्निया आलमंड की ओर से आयोजित किया गया था ये कार्यक्रम। लास्ट 15 साल से एक ही वेट में हूँ, तो मुझे कभी ऐसे नहीं कहा गया कि लेकिन मैं हमेशा जोक करती हूँ कि मेरा चेहरा चंदा मामा की तरह है। कभी एक दिन थोड़ा भरा हुआ लगता है, कभी एक दिन थोड़ा एकदम लीन और चिजल लगता है। तो शायद वो वाटर रिटेंशन या किसी चीज़ की वजह से हो, लेकिन मैंने एक चीज़ ज़रूर रियलाइज़ की है और वो है कि हर आर्टिस्ट को सेल्फ लव प्रैक्टिस करना चाहिए। क्योंकि आप हमेशा बाहर जाते हैं दूसरों के प्यार के लिए, लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि अगर आप अपने आप से प्यार करते हैं तो दूसरे लोग आपसे प्यार करेंगे। तो वो चीज़ उसमें जो अपनी टेकिंग केयर है, जैसे डिसिप्लिन है, न्यूट्रिशन है, आपका पूरे डे का शेड्यूल है, वो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं और वो चीज़ें आपको बाद में पता चलती है। जैसे मैं अब ऑलमोस्ट 20 साल से कैमरा के सामने हूँ, तो लॉन्ग गेम खेलने के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस रन करने के लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई और लखनऊ सीतापुर हाईवे पर नंदन क्रॉसिंग में 17 सितंबर की बाइक और कार की टक्कर में एक शख्स की मौत हो गई थी। वहीं परिजनों ने शव को अर्जुनपुर चौराहे पर रखकर धरना प्रदर्शन भी किया और इससे हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम भी लग गया। साथ ही उन्होंने पुलिस प्रशासन पर लापरवाही के आरोप भी लगाए, आर्थिक मदद की मांग भी की है। वहीं मौके पर भारी पुलिस बल और बीकेटी एसीपी मौके पर मौजूद रहे। बाबरवा का निवासी हूँ। मेरा भाई कल दवाई लेने गया था, उसके बाद एक्सीडेंट हो गया और पुलिस ने नंबर गाड़ी का लिया, मैं कोई इंक्वायरी नहीं किया। उसके बाद मैं वहाँ पर गया और मैं अकेले, ना मेरे बाप है ना मातारी, और उनके 2 बच्चे हैं, एक बिटिया है, कोई इंक्वायरी नहीं हुई, ना थाने में गाड़ी हाजिर हुई, न कुछ हुआ हाजिर। पुलिस वाले सब नया जा रहे, कोई ना अधिकारी बड़ा आया है, कोई मंत्री आया है, न कोई आया, कम से कम मुकदमा बता रहे थे। क्या हमारे 2 बच्चे, ना जमीन है 10 हम क्या करेंगे? मेरे भाई ना मेरे बाप मातारी कुछ भी नहीं है। हम नोट जाम क्या, आपको बता दें कल शाम को एक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई थी, जिसको लेकर लगातार आज उसके परिजनों ने सीतापुर रोड पर हंगामा किया और रोड जाम, सीतापुर रोड दोनों तरफ रोड जाम कर दी गई। आप देख सकते हैं कैमरे के जरिए यहाँ पे लगातार दोनों तरफ सीतापुर रोड बलियों के सामने पट्टियों की तरफ से जाम की कर दी गई है। वहाँ पे डालियां भी डाल दी गई, दोनों तरफ रास्ता जाम कर दिया गया है। और अब देखने वाली यह बात होगी, लगातार बीकेटी पुलिस, टोंजा पुलिस, कई थानों की पुलिस मौजूद है और लोगों का लगातार घर वालों का प्रदर्शन चल रहा है। दोनों तरफ रास्ता जाम होने के कारण लगभग 2 किलोमीटर दूर लंबा जाम लगा रहा है। कई एम्बुलेंस बची रही हैं और लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। आप देख सकते कैमरे के जरिए यहाँ पे लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, रोड जाम कर रहे हैं। लेकिन ये बड़ी बात है कि जो एम्बुलेंस फंसी हुई है, कहीं ना कहीं मरीज इसमें फंसे थे, लोग परेशान होते। आप देख सकते कैमरे के जरिए यहाँ पे देखिए सीतापुर रोड, ये रोड पे हम मौजूद है और कम से कम 1 घंटा लगभग जाम लगा रहा है। कम से कम आप देख सकते सीतापुर रोड 1 घंटा, रोड दोनों तरफ पट्टियां जाम रहे हैं लगातार। यहाँ NHI की टीम भी मौजूद है मौके पर, पुलिस प्रशासन भी मौजूद है, कई थानों की पुलिस मौजूद है। लेकिन जो घर वालों का आरोप है कि लगातार उनको न्याय मिले, अब देखने वाली यह बात हो, न्याय मिल पा रहा है नहीं मिल पा, लगातार पुलिस का साफ तौर से कहना है आपको पुलिस में न्याय मिलेगा। लेकिन अब यह बात होगी लगातार कि इन पर जो गाड़ी चालक है, दुर्घटना चालक है, उस पर किस प्रकार की कार्रवाई होगी या फिर ऐसे खेल चलता रहेगा। कैमरा पर्सन रियाज के साथ राजमन, लखनऊ। चलिए आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर के साथ। और बलिया से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। STF लखनऊ और बलिया पुलिस की बड़ी कार्रवाई।
सोफा लदे ट्रक से 8 क्विंटल 26 किलो गांजा बरामद किया गया। बरामद गांजे की कीमत करीब 82 लाख के आसपास ही बताई जा रही है। 82,70,000 यह अनुमानित लागत बताई जा रही है। 2 गांजा तस्कर पुलिस की हिरासत में हैं। ट्रक को कब्जे में ले लिया गया। तस्वीरें आपके सामने। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। नई थाने के भरोली गोलंबर का मामला यह बताया जा रहा है। हरदोई में दिन दहाड़े बड़ी चोरी की वारदात से सनसनी फैल गई है। दरअसल आपको बता दें कि डॉक्टर के घर से अज्ञात चोरों ने करीब 35 लाख की ज्वेलरी और नकदी पर हाथ साफ किया है। घटना ये के वक्त जब यह घटना घटी उस वक्त डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर थे और उसकी पत्नी इलाज के लिए बाहर गई हुई थी। मौके पर पहुंची तो पुलिस और फोरेंसिक टीम ने साक्ष्य जुटाना शुरू कर दिए, जबकि चोर घर का सीसीटीवी और डीवीआर भी अपने साथ ले गए हैं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना है, लेकिन तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ। नमस्कार।